तो इस टॉपिक में हमको एनर्जी और मास को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc², ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अगर डायरेक्टली बात करूँ, मैं अगर 1 AMU मास की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो कितनी एनर्जी मिलेगी मेरे को? तो 1 AMU मास वो अराउंड होता है 1.67 10⁻⁻27 kg के बराबर। तो अगर एनर्जी को निकालूंगा तो मास की वैल्यू वो आएगी 1.67 10⁻⁻27 इंटू में c²। तो c होता है 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा, हमने सब कुछ किस में रखा है? SI सिस्टम में। तो हमारा आंसर किस में आएगा? जूल में आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में, वो ऐसे आएगा 9 इंटू में 1.67, तो ये 16, तो ये 26, तो 10⁻⁻11 जूल। तो जूल में ये वैल्यू बहुत कम आई है। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q × V। तो अगर यहाँ पे चार्ज में ले लूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसका वोल्टेज दे दूँ 1 वोल्ट, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? हम उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कन्वर्ट करना हो जूल में तो कैसे करेंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया जूल में 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो जूल एक बहुत बड़ी यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है। तो इसीलिए जब भी कन्वर्ट करना हो, जब भी कन्फ्यूजन हो कि हमको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, तो इस चीज़ को याद रखना कि आंसर कैसे आ रहा है। जैसे अगर आप जूल को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मान लो 2 जूल है, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आएगी उसकी। और सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो जूल में, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो अभी जो हमारा आंसर आया था एनर्जी का, वो हमारा आंसर आया था 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स। इसको जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूँगा तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी वैल्यू तभी होगी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे, इस फैक्टर से। तो क्या होगा, जो मेरी यूनिट है वो जूल की जगह क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा, तो 167 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻11, सारे डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ मैं, अपॉन 100 इंटू 16, उसका डेसिमल हटाया तो 10 ऊपर, और यहाँ पे आ गया 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 167 इंटू में 9 अपॉन में 16, इसको अलग रख लो, और बाकी 10 की पावर को बैलेंस कर लो। तो ऊपर तो हो जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है, क्योंकि -11 और 10 ये, और नीचे 10⁻⁻19 और 100 10⁻⁻17। तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ तो हो गया 167 इंटू 9 अपॉन 16, और ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻7। तो हमारा आंसर किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ गया। अभी भी थोड़ा सा आंसर को और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 93.5 के आसपास, 93.15 के आसपास आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा, एक डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये किस में बन जाएगा अब? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो यहाँ से हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है 1 AMU मास के साथ, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 AMU मास, तो वो एनर्जी कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी में बनते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि अगर आपको बोल रखा है कि आपके पास में जो मास का चेंज है वो है 0.0023 AMU, तो आपसे पूछा है बताओ एनर्जी कितनी होगी। तो आप सिंपली कैसे निकाल लोगे, आप बोलोगे 1 AMU की एनर्जी तो वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने AMU की एनर्जी कितनी होगी, तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई हो सकती है और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मास में, जैसे आपको एनर्जी दे रखी हो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपसे पूछा हो बताओ मास कितना होगा, तो आप इसको ऐसे करोगे कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है 1 AMU की, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होगी 1/931.5 की, तो 931,500 इतने की कितनी होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 9315 ये कट गया तो ये कितना आ गया 1000, तो 1000 AMU मास की एनर्जी वो इतनी आएगी। तो ये एनर्जी के कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया।